बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और खुशहाल राज्य में राजा और रानी राज करते थे। उनके पास सब कुछ था, बस एक बच्चे की कमी थी। वो हमेशा बच्चे की दुआ करते रहते थे। एक खूबसूरत ठंडी रात को एक प्यारी सी बच्ची पैदा हुई और उसका नाम रखा स्नो व्हाइट। जैसे जैसे स्नो व्हाइट बड़ी हुई, राजा और रानी कहते थे कि एक दिन वो रानी बनेगी और वे मानते थे कि वो ईमानदारी और दया से राज्य चलाएगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक रानी बीमार पड़ गई और चल बसी। राजा और स्नो व्हाइट अकेले रह गए। कुछ वक्त बाद एक खूबसूरत एक औरत महल में आई। राजा उससे प्यार करने लगा और उससे शादी कर ली। नई रानी के पास एक जादुई आईना था जो हमेशा सच्चाई बताता था। हर दिन वह आईने से पूछती कि दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है। जब भी आईना कहता कि सबसे खूबसूरत तुम हो, तो वह बहुत खुश हो जाती थी। एक दिन आईने ने उसे चेतावनी दी कि एक दुश्मन राज्य पर हमला करेगा। राजा अपनी सेना के साथ लड़ने जाएगा, लेकिन कभी वापस नहीं आएगा। उसके बाद नई रानी और भी निर्दयी हो गई। उसने स्नो व्हाइट के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार किया। इस बीच दुष्ट रानी फिर से अपने जादुई आईने के सामने बैठी। उसने वही सवाल दोहराया, आईना आईना, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है। इस बार आईने ने अलग जवाब दिया। उसने कहा, तुम अब खूबसूरत नहीं हो, कोई और तुम्हारी जगह ले चुका है। उसका नाम स्नो व्हाइट है। रानी बहुत गुस्से और जलन से भर गई। उसने अपने सबसे भरोसेमंद हिटमैन को बुलाया और उसे एक निर्दयी आदेश दिया, जाओ और स्नो व्हाइट को मार दो। उसका दिल इस डिब्बे में लेकर आओ। हिटमैन यह काम करना नहीं चाहता था, क्योंकि स्नो व्हाइट मासूम दयालु लड़की थी। उसी वक्त स्नो व्हाइट जंगल में सेब तोड़ रही थी। हिटमैन उसका पास गया और उसे रानी की बुरी साजिश के बारे में चेतावनी दी और कहा कि जल्दी से दूर भाग जा। इतना सुनकर स्नो व्हाइट डर गई। वो जंगल के अंदर गहराई में भाग गई। जंगल खतरों से भरा था और अचानक उसके पैरों के नीचे जमीन खुल गई और स्नो व्हाइट एक दूसरी दुनिया में गिर गई। ये दुनिया वो दुनिया थी जहाँ छोटे छोटे जानवर रहते थे। वे जानवर स्नो व्हाइट को झोपड़ी तक ले गए। झोपड़ी में सब कुछ छोटा था और वहाँ 7 छोटे छोटे बिस्तर थे। स्नो व्हाइट थकी हुई थी। वो बिस्तर पर लेट गई और सो गई। थोड़ी देर बाद 7 बौने हीरे की खान से काम करके घर लौटे। वे हर दिन चमचमाते रत्न और हीरे निकालते थे। जब वे अपने घर में आए तो उन्होंने देखा कि एक इंसान लड़की वहीं सो रही है। वे डर गए और इधर उधर भागने लगे। बस एक छोटा बौना डर के मारे वहीं खड़ा रहा। वो भागने से पहले स्नो व्हाइट धीरे धीरे उसके पास आई और धीरे से अपना परिचय दिया। स्नो व्हाइट ने बौनों से कहा, वो बुरी रानी मुझे मारना चाहती है, इसीलिए मैं जंगल में भाग आई और यहीं आ पहुंची हूँ। उसकी कहानी सुनकर 7 बौने बहुत दुखी हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में है। फिर सारे बौने मदद के लिए आ जाते हैं। आखिरकार स्नो व्हाइट को वापस महल के अंदर पहुंचा देते हैं। गुस्साई रानी वापस महल में अपने जादुई आईने के पास भागती है। वह पूछती है, आईना आईना, सबसे खूबसूरत कौन है। आईना जवाब देता है, स्नो व्हाइट। उसकी खूबसूरती उसके दिल में है। वह हमेशा लोगों के दिलों पर राज करेगी। आईना उससे कहता है, तुम्हारी खूबसूरती कभी छुई नहीं गई। तुम्हारा दिल, बाहर की खूबसूरती की कोई कीमत नहीं होती। गुस्से में रानी शीशे पर कुछ फेंकती है, जिससे वह टूट जाता है। शीशा चूर हो जाता है और रानी भी। उसका शरीर काले धुएं में बदल जाता है और हमेशा के लिए शीशे के अंदर फंस जाता है। रानी के जाने के बाद उसकी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। स्नो व्हाइट सिंहासन पर बैठती है और पूरे राज्य में खुशियां फैल जाती हैं।